जय श्री कृष्ण। जय माता जी। मन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? उपनिषदों के मुताबिक अंतरात्मा का स्फुरण होना वही मन है। आत्म तत्व से प्राण के साथ मन की रचना हुई। मन और प्राण का अति निकट का संबंध है। मन की सहायता से ही प्राण का पूरे शरीर में संचार होता है और वह क्रियाशील बनता है। योग शास्त्र समझाते हैं प्राण शक्ति 5 स्वरूप धारण करके शरीर का पोषण करती है और इसी पंच प्राण की मदद से मन भी क्रियाशील बनता है। 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा मन बाह्य जगत का अनुभव करता है। मन ही 10 इंद्रियों का सेनापति है। जब सेनापति ऑर्डर करता है तब सब इंद्रियां एक्टिव हो जाती है। जैसे कि जब मन विचार में तल्लीन हो तब शरीर पे मक्खी या मच्छर आके बैठे तो हमें उसका ख्याल भी नहीं होता। वैसे ही जब बहुत ही भूख लगती है तब खाना खाते वक्त अगर पानी का ग्लास पास में रखा हो तो भी दिखता नहीं है, लेकिन जब पानी पीने की इच्छा होती है तभी ग्लास दिखता है। इससे साबित होता है कि मन ही 10 इंद्रियों का स्वामी है। मन को व्यस्त रखो या फिर उसको शांत करो या मन को मित्र बनाओ तो ही आप अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर पाओगे। प्राण ही मन का नियंत्रण करता है। प्राण की गति स्थिर यानी कि शांत होने से मन भी शांत होता है। मन का प्राण के साथ संयोग होने से ही हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। योगी जन योग तथा भजन कीर्तन करके मन और प्राण के संयोग करके सुख और दुख से परे हो जाते हैं। आपको जो सुख और दुख का अनुभव होता है वह बाह्य परिस्थिति के कारण है। सुगंध या दुर्गंध अगर हम उसके ऊपर लक्ष्य ना दे तो उसकी असर नहीं होती। सुख और दुख का अनुभव करने वाला कोई तो है, वरना उसका अनुभव कौन करेगा? हमारा चित्त ही उसका अनुभव करता है और जानता है। मन विचारों से जब परिपूर्ण हो तब उसको मानसिक चिंतन कहते हैं। जब उसमें अहम भाव यानी कि अहंकार का उद्भव होता है उसे बुद्धि कहते हैं। बुरे समाचार या बुरी घटनाओं की असर सर्वप्रथम हृदय में होती है। उसी से दिल की धड़कन बढ़ जाती है। इससे भी साबित होता है कि मन का केंद्र स्थान हृदय है। दाहकता जैसे अग्नि का स्वभाव है, वैसे मन का स्वभाव सतत विचारों में भटकना है। कभी ये राजा बन जाता है और कभी भयंकर यातना देता है। हम कहीं भी जाएं, मन साथ में ही आता है। विचार में अपार शक्तियां हैं। इसीलिए ऋषि जन प्रार्थना करते हैं कि हे मन, तू हमेशा शुभ चिंतन कर, क्योंकि मन जैसा चिंतन करेगा वैसा ही वातावरण बनता है। इस तरह से अगर मन को शुभ चिंतन में व्यस्त रखो तो जैसा शुभ चिंतन करोगे या किया हो वैसा ही मन बन जाएगा। मेरे अनुभव के मुताबिक कोई भी जगह पर, कोई भी समय पर, कोई भी परमात्मा या ऋषि मुनियों का जब चिंतन तन मन धन से, मन क्रम वचन से करोगे, जब मन 100% उसी में रहेगा तब उतने समय के लिए आप वही बन जाते हो। ये समय अगर ज्यादा टिकता है तो परिस्थिति ज्यादा टिकती है। इसी तरह से चिंतन करते करते अगर सालों बीत जाए तो आप जिसका चिंतन कर रहे हो वही बन जाते हो। रामकृष्ण परमहंस इसी तरह से
राधा और पवन पुत्र हनुमान बने थे। योग सूत्रों के कर्ता मुनि पतंजलि, उन्होंने मन को संपूर्ण समझ लिया था। अगर उनके मुताबिक देखें तो मन के ऊपर सत्य पाने के बाद ही उन्होंने योग सूत्रों की रचना की। चित्त क्या है, हमें किस तरह सताता है? चित्त की 5 वृत्तियां हैं। प्रमाण यानी यथार्थ ज्ञान, विपर्य यानी अष्टमार्ग ज्ञान, विकल्प यानी कि कल्पना विहार, निंद्रा और स्मृति। प्रमाण के 3 उपविभाग हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुप्रमाण और अगम प्रमाण। चित्त की इसी 5 वृत्तियों द्वारा चित्त को हमेशा व्यस्त रखो, शुभ चिंतन करो। इसी तरह से चित्त आगे जाके चित्त शक्ति में परिवर्तित होता है। एक शिवा देवी ही विश्व चैतन्य शक्ति यानी चित्त शक्ति ही रहेगी। तब आपका शरीर होगा तो भी नहीं रहेगा, आप उसी में मस्त रहोगे। आसपास और हर एक चीज में तू सर्वशक्तिमान बन के रहेगा। पतंजलि ने चित्त को एकाग्र बनाने के लिए महत्व के उपाय बताए हैं, और वो है धारणा और एकाग्रता। अलग अलग विषयों के चिंतन करने से चित्त क्षुभित हो जाता है। उसको स्थिर करने के लिए अमुक विषय पसंद करके मन को उसके ऊपर एकाग्र करने से चित्त उसमें स्थिर होगा। चित्त को एकाग्र करने के लिए उसके विषय और पदार्थ है, उसके पहले साधना, ध्यान मंत्र इत्यादि साधनों की जरूरत रहती है। जय श्री कृष्ण, जय माता जी। आगे का तीसरे पार्ट में देखते हैं।